नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसपीपी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। व्हाट इज अपेंडिसाइटिस एंड इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, किस कारण से होती है, आपको क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, साइन एंड सिम्टम इसका क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट में, इसमें आपका फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारे पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस जनरली आपने नाम सुना होगा और इसके बारे में फेमिलियर होंगे आप। ऑलराइट, तो चलिए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ओके, आइटिस वर्ड जहां भी आता है आपको सफिक्स, इसका मीनिंग होता है आपको इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, सूजन होना। राइट, तो अपेंडिसाइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। कहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना, आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होना। अपेंडिक्स क्या है आपका, एक स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होता है जो कि अटैच होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ओके, और अपेंडिक्स क्या है आपका, एक लार्ज ट्यूब लाइक ऑर्गन है। दिस इज लार्ज ट्यूब लाइक ऑर्गन अटैच टू द large intestine. Okay, so if untreated it can lead to the rupture of the appendix, है ना। ये हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, अनट्रीटेड होती, प्रोलॉन्ग टाइम तक हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो अपेंडिक्स है उसको भी ये रप्चर कर सकती है, कॉजिंग अब वो, और अदर कॉजेस भी ये कर सकती है। साथ ही साथ आपको पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपकी पेरिटोनियम कैविटी में, एंड सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकती है। राइट, तो एक बार और मैं रिपीट करूंगा, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आपकी इन्फ्लेमेशन होना इन्फेक्शन की वजह से, और आपका अपेंडिक्स एक स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक हम इसे इग्नोर करते हैं, तो आपकी रप्चर कर सकती है अपेंडिक्स को, और पेरिटोनाइटिस को कॉज कर सकती है, सेप्टिसीमिया को भी कॉज कर सकती है। ऑलराइट, इसके कॉजेस में रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, किस किस कारण से होती है, रिस्क फैक्टर कौन सा है, कॉजेस इसका। ऑब्स्ट्रक्शन, द मोस्ट कॉमन कॉज इज ब्लॉकेज ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमेन टिपिकली ड्यू टू, ना ऑब्स्ट्रक्शन होना, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें प्रॉब्लम होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। और मोस्ट कॉमन कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमेन, जो आपका अपेंडिक्स है उसका जो ल्यूमेन है उसमें आपका ब्लॉकेज आ जाना, क्या होना, ब्लॉकेज ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन ड्यू टू अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका फीकेलिट्स, फीकेलिट्स मतलब आपका स्टूल में आपका हार्ड हो जाना, इसकी एक रीजन ये है। आपका एनलार्ज लिम्फोइड फॉलिकल, जो आपके लिम्फोइड फॉलिकल है वो एनलार्ज हो जाना, आपका लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं आपके सेल्स टिश्यू होते हैं, उनका एनलार्जमेंट हो जाना आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडी की वजह से आपको हो सकता है, फॉरेन बॉडी में भी बैक्टीरिया, वायरस या अदर सब्सटेंस की वजह से भी आपको ये हो सकता है। राइट, देन अगला इसका कॉजेस है ट्यूमर, है ना, गांठ का, ट्यूमर का फॉर्म होना आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्पेशली आपके अराउंड द अपेंडिक्स। राइट, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपको इन्फ्लेमेशन को लीड्स करता है, इन्फ्लेमेशन का एक कारण ये भी आपका हो सकता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, रिस्क फैक्टर है आपका एज, मोस्ट कॉमन बिटवीन एज 10 to 13 ना। फर्स्ट इसका जो रिस्क फैक्टर है एज है, और ज़्यादातर किस एज में हमको देखने को मिलता है, 10 से लेकर के 30 साल की एज ग्रुप में, 10 to 13। जेंडर स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री क्या है इसकी, सॉरी फैमिली हिस्ट्री, यदि पहले से किसी को अपेंडिसाइटिस है तो इंक्रीज रिस्क रहता है कि अदर पर्सन को भी हो। डाइट, यदि आप लो फाइबर डाइट ले रहे हैं या हाई शुगर डाइट ले रहे हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करती है आपके डेवलपमेंटल के लिए आपको। तो ये सारा आपका रिस्क फैक्टर हो गया, आपके कॉजेस हो गए, इंट्रोडक्शन हो गए। देन वी आर टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम आपको क्या क्या होते हैं। तो कॉमन जिसके जो सिम्टम है, कुछ आपके अर्ली सिम्टम्स आते हैं उनको भी हम देखेंगे।
कॉमन सिम्टम आपको क्या होगा, पेन होगा, स्टार्ट आपका डल पेन होगा नियर द नेवल, जो आपके अम्लाइकल है वहां पर आपको पेन होगा, थोड़ा पेन होगा, बाद में धीरे धीरे करके सीवियर हो जाएगा और अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन तक भी ये पहुंच जाएगा और शार्प हो जाएगा। मूव द लोअर राइट क्वाड्रेंट, नॉट अपर, मूव द लोअर राइट क्वाड्रेंट, जो कि आपका एमसी बर्निस पॉइंट होता है वहां तक आ जाएगा, राइट। नोसिया एंड वॉमिटिंग, अगला क्या होगा, नोसिया एंड वॉमिटिंग होगा, ऑफन एसोसिएटेड विद द पेन की वजह से आपको ऑफन आफ्टर एब्डोमिनल पेन बिगिन, है ना। एब्डोमिनल पेन होने के बाद आपको नोसिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकते हैं आपका, कॉमनली accompanies अदर सिम्टम के साथ साथ आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, ये भी आपको हो सकता है। फीवर, आपको लो ग्रेड फीवर भी आ सकता है, बट अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो हाई ग्रेड फीवर भी आपको हो सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी आपको होगा, लॉस लेस कॉमन बट मे बी ओक्यू, ऑलराइट। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अर्ली साइन अब आप कैसे पहचानोगे कि आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है, हो सकता है और भी रीजन की वजह से होता है भाई, एब्डोमेन पेन, नोसिया वोमिटिंग भी होता है, लूज मोशंस भी होता है, डायरिया भी होता है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। तो आप अर्ली साइन में क्या होगा, आपको पेरीअम्लाइकल पेन, अम्लाइकल पेरीअम्लाइकल आपको पेन होगा, द इनिशियल पेन अराउंड द नेवल इज की अर्ली साइन, जो आपकी नेवल है, टुंडी है, उसके साइड में आपको पेन होगा और आपका एमसी बर्निस पॉइंट होता है वहां पर आपको पेन होगा। एमसी बर्निस पॉइंट हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, जैसे कि एक मिनट, ओके, ये हमारा एब्डोमेन है और ये हमारी नेवल है और यहाँ पर ये हमारी इलियक बोन होती है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इलियक बोन से आपका 1/3 होता है, ये 1 नंबर दे दिया हमने, सॉरी इसको 1 2, एक मिनट, 1 2 एंड 3। तो ये क्या होता है, आपका 1/3 रीजन होता है, मान लो यहाँ पर है ना, नेवल के थोड़े से आगे, यहाँ पर आपको क्या होता है, एकदम सीवियर पेन होगा और जब आप पाल्पेट करेंगे तो वहां पर आपको टेंडरनेस, आप 3 फिंगर से कंप्रेस करके पाल्पेट करके देखेंगे तो आपको वहां पर क्या होगा, टेंडरनेस आपको पाल्पेट होगी, फील होगी, राइट। तो इससे आप इससे पार्टिकुलरली पता कर सकें, लोकलाइज टेंडरनेस होना पार्टिकुलरली राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या है इसके, डायग्नोस्टिक है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपका स्टिकल एक्शन हो गया, ये तो आपको कंप्लीट करनी है, आपको पेन को चेक करना है, टेंडरनेस को आपको चेक करना है, वाइटल साइंस आपको चेक करना है, रोपसिंग साइंस आपको चेक करना है, एमसी बर्नर्स पॉइंट पर आप बर्निस पॉइंट पर भी आप चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे जिसमें आप देखेंगे एलिवेटेड ब्लड काउंट, ल्यूकोसाइट आपको ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि आपको इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को। इमेजिंग करा सकते हो आप, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड है एंड ऑफन फर्स्ट इमेजिंग चॉइस स्पेशली इन द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट, स्पेशली यदि चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट पेशेंट है तो आप यूएसजी कर सकते हो, आपका फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक होता है इमेजिंग। देन सीटी स्कैन कराएंगे आप एक्यूरेट कंफर्मिंग के लिए, यूएसजी कराएंगे आप, एमआरआई करा सकते हैं आप, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, यूएसजी हो गया, एमआरआई हो गया, राइट। केसेस के अकॉर्डिंग आपका किस टाइप का केस है, कितना सीवियरिटी है या आपका कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सीटी एमआरआई करा सकते हैं। जैसे आपको एमआरआई कराना है तो यूज इन सर्टेन केसेस सच एज प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड रेडिएशन, है ना, एमआरआई रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रेफर कर सकते हैं, राइट। देन मैनेजमेंट क्या है, नॉन सर्जिकल में है आपकी एंटीबायोटिक आपको प्रोवाइड करनी है ना, ताकि आपका इन्फेक्शन का कम हो और आप रूट कॉज को ट्रीट कर पाए। यदि आप रूट कॉज को ट्रीट कर देंगे तो जो आपके सिम्टम्स है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, तो आपको एंटीबायोटिक देना है जो इन्फेक्शन उसको हील करने के लिए, उसको आपको प्रॉपर करने के लिए। देन ऑब्जर्वेशन, क्लोज मॉनिटरिंग इन हॉस्पिटल सेटिंग टू असिस द प्रोग्रेशन, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा आपका क्लोज मॉनिटरिंग करना है आपको हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल सेटिंग में, जिससे आप असेस करेंगे प्रोग्रेशन, पेशेंट का कितना प्रोग्रेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना, तो वो आपको कंप्लीटली मॉनिटर करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट फिर आपका, और जो भी आप एंटीबायोटिक आपको देना है ना, सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट करना है, नोसिया वॉमिटिंग के लिए भी आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
जो भी पेशेंट को सिम्टम है, डायरिया है, नोसिया है, वॉमिटिंग है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। एंटीबायोटिक भी आपको देना है। सर्जिकल में आपका अपेंडेक्टोमी, कंप्लीटली अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं आप सर्जरी करके, जो कि आपकी ओपन सर्जरी होती है। स्टेप्स होता है इसका, फर्स्ट आप जब सर्जरी करोगे आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लोगे, उसके बाद डॉक्टर्स रहते हैं वो बस आउट होकर, नर्स है उसका भी रोल होता है, वो स्क्रब नर्स है या फिर आपका एम्बुलेटरी नर्स है ना, असिस्टेंट नर्स है, अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन आप सर्जरी कैसे करते हैं। फर्स्ट आप बॉस करके कम्प्लीटली उसको आप इंसिजन करोगे ना, ब्लेड से, चाकू से आप इंसिजन करोगे लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में, एमसी बोर्नर्स पॉइंट के पास इंसिजन लोगे, फिर आप उसे एक्सपोज करोगे, टिश्यू मसल्स को आप सेपरेट करोगे, देन अपेंडिक्स को आप विजुलाइज करोगे, अपेंडिक्स को आप चेक करोगे कहाँ पर उसको फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद अपेंडिक्स को रिमूव करोगे। द अपेंडिक्स इज आइडेंटिफाई लीचेटली एंड रिमूव है ना, अपेंडिक्स को आप लीचेटेड उसको फाइंड आउट करोगे, देखोगे कहाँ पर है और उसको आप रिमूव कर दोगे। क्लोजर, उसके बाद जो आपने बुंड किया है, जो आपका ओपनिंग है, उसको आप सूचर से क्लोज करोगे, जिसमें आपका तीनों लेयर में आपको सूचरिंग करना है और उस तरीके से आप उसे क्लोज करोगे। स्टेप 2 लेप्रोस्कोपी ना, अभी हमने देखा माइक्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी, और दूसरी आती है आपकी लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, जिसमें आप लेप्रोस्कोप की मदद से आप इंसर्ट करके इंस्ट्रूमेंट को, जिसके टिप पर कैमरा होता है, वो प्रोसीजर करते हैं, जिसमें आपको आजकल ज़्यादा भी वो यूज़ होती है, जिसमें आपको ज़्यादा ओपन वुंड नहीं लेना पड़ता है, हीलिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से हील हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं होता है, टाइम भी आपका वहाँ पर बच जाता है, राइट। तो इसमें आती है आपकी पोर्ट प्लेसमेंट, पोर्ट प्लेसमेंट, एक आपकी पोर्ट होती है, 3 स्मॉल इंसिजन आर मेड एंड पोर्ट आर प्लेस ना, 3 आप स्मॉल इंसिजन लेते हो और जो आपकी पोर्ट होती है उसको आप प्लेस करते हो। 3 स्मॉल इंसिजन आर मेड एंड पोर्ट आर प्लेस। विजुलाइजेशन, ये लेप्रोस्कोप कैमरा होता है उसमें इंसर्टेड टू विजुलाइज द अपेंडिक्स, जिसमें आप अपेंडिक्स को विजुलाइज करते हो, उसको देखते हो। अपेंडिक्स रिमूवल, द अपेंडिक्स इज आइसोलेटेड, लीजेटेड एंड रिमूव थ्रू वन ना, अपेंडिक्स को आप चेक करते हो, उसको आप देखते हो किस जगह पर है, और उसके बाद उसको लीचेटेड एंड उसको आप रिमूव कर देते हो। द पोर्ट्स क्लोज द इंसिजन आर क्लोज विद द सूचर, और सूचर से स्टेपल से आप इंसिजन को क्लोज कर देते हो, राइट। इस तरीके से हम कुछ प्रोसीजर्स होते हैं लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी, वो आप करते हैं आप। देन आपका नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका आता है, फर्स्ट आप करेंगे असेसमेंट, इसमें आप कंप्लीट मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, साइन ऑफ इन्फेक्शन और शॉक, ये सारी चीज़ें आप असेसमेंट करेंगे। असिस पेन लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक, पेन का आपका लेवल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उसका, सीवियर पेन है, इरिटेंट है, हॉरिटेबल है, किस तरीके का हॉरिबल पेन है, वो आपको असिस्ट करना है। ऑब्जर्व फॉर साइन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, रिजिडिटी तो नहीं है, वो आपको साइन चेक करना है, ये आपका जनरल असेसमेंट होगा। फिर प्री ऑपरेटिव में आप क्या करेंगे, आपको पेशेंट को एनफीओ, नथिंग बाय माउथ, या एनबीएम आपको नील बाय माउथ पेशेंट को रखना, प्रिपेयर करना है उसे सर्जरी के लिए, जिस भी पार्ट का सर्जरी हो रहा है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको देना है। उसके बाद फिर यदि आपका ओपन सर्जरी हो रहा है उसके लिए भी आपको जो भी मेडिसिन है एंटीबायोटिक आपको देना है। साथ में फिजिकल फिटनेस आपको लेना है, उसका पूरा फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। उसके बाद आपको जाइलोकेन और टिटनेस टेस्ट उसको देना है, टीटी जाइलोकेन। एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है एज पर जो भी प्रिस्क्राइब किया। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंजाइटी है तो उसको आपको कम करना है, उसको आपको एजुकेट देना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट देना है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आ जाएगा आपको पेन को मैनेज करना है, आपको पेन मैनेजमेंट। उसके बाद फिर मॉनिटर करना है रेगुलरली आपको साइन एंड सिम्टम, साइन ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, वुंड हीलिंग वगैरह प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो आपको मॉनिटर करना है। एम्बुलेशन, एनकरेज अर्ली मोबिलाइज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेशेंट को एनकरेज करना है जल्दी से जल्दी वो थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करें, जल्दी से जल्दी हील हो, जिससे कि आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो।
ज़्यादा ऑन बेड नहीं रखना है। डाइटरी प्रोग्रेशन, डाइट में आपको जो हेल्दी डाइट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, रेगुलर आपको डाइट जो पेशेंट टोलरेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट देना है। वुंड की आपको केयर करना है प्रॉपर तरीके से। एजुकेट ऑन कीपिंग द सर्जिकल साइट क्लीन एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन, राइट। एजुकेट ऑन कीपिंग द सर्जिकल साइट, उसको क्लीन रखना है, पेशेंट को भी एजुकेशन देना है, उसकी आपको केयर करना है, वहां पर आपको इन्फेक्शन ग्रोथ ना हो, बैक्टीरियल वायरस का वहां पर ग्रोथ ना हो। इस तरीके से आप इसे कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या रहेगा आपका पेन मैनेजमेंट है, आपको मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, वुंड हीलिंग है ना। पेशेंट को आपको एम्बुलेट करना है, एनकरेज करना है उसको एक्सरसाइज के लिए, एम्बुलेट के लिए। डाइटरी प्रोग्रेशन, डाइट में आपको जो पेशेंट के लिए हेल्दी डाइट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपको प्रोवाइड करना है। वुंड केयर आपको करना है। सर्जिकल साइट है वो आपको क्लीन करना है, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। होम रेमेडीज में आ जाता है आपका, जो आप घर पे कुछ रेमेडीज ले सकते हैं, जैसे कि आपका नोट होम रेमेडीज आर नॉट सबटाइटल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकती है, और कुछ हद तक हमारा जो सिम्टम्स होता है उसको ट्रीट कर सकती है। दे कैन यूज सपोर्टिव और रिकवरी पोस्ट सर्जरी के लिए आप कर सकते हैं, जैसे आपका जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, लेमन जूस एंड हनी हो गया, कैस्टर्ड ऑयल है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें आप घर पे भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, टाइम आ गया फाइनली। अब हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। तो हमने फर्स्ट देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन होना आपके अपेंडिक्स में, दिस इज आपका अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिक्स आपका एक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ऑलराइट, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं आपका ऑब्स्ट्रक्शन होना और ब्लॉकेज होना अपेंडिक्स के आपका ल्यूमन का ड्यू टू फिकेलित हार्ड स्टूल की वजह से हो सकता है, एंड लार्ज लिम्फोइड फॉलिकल्स की वजह से आपको हो सकता है, फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एज रिस्क फैक्टर में हमने देखा इसका एज, जेंडर, फैमिली एंड डाइट। मोस्ट कॉमनली 10 to 13 की एज में मिलता है। जेंडरली मेल में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। डाइट जो लो फाइबर डाइट कम लेते हैं, हाई शुगर डाइट लेते हैं, उनको ज़्यादा हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा पेन, नोसिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर एंड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अर्ली साइन में पेरियमलाइकल पेन है, टेंडरनेस होना, पेरियमलाइकल पल, बर्नर्स एमसी बुर्नीस साइन पर आपको पेन होना, टेंडरनेस होना। देन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टिकलेक्शन करेंगे और आप ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें आपका ल्यूकोसाइट एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। यूएसजी फर्स्ट लाइन आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो आप यूएसजी कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई एज पर कंडीशन। देन मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल में एंटीबायोटिक, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन, क्लोज मॉनिटरिंग। सर्जिकल में अपेंडेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और नर्सिंग में फर्स्ट आपका असेसमेंट है, इसमें आप मॉनिटर करेंगे। प्री ऑपरेटिव में पेशेंट का एनवीएम चेक करना है, आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है, पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेटेड रखना है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, टिटनेस चाइलोकैन टेस्ट करना है, पार्ट प्रिपेयर करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, एजुकेट करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में पेन मैनेजमेंट है, वाइटल इन्फेक्शन को मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग को चेक करना है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वुंड हीलिंग कितना है वो आपको मॉनिटर करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है एम्बुलेशन के लिए, वॉकिंग के लिए। डाइट में आपको प्रोग्रेशन करना है और वुंड केयर भी आपको करना है। ये सारे पैरामीटर्स का यूज करके हम पेशेंट को एक इफेक्टिव केयर दे सकते हैं। पेशेंट एक टाइम के बाद यहाँ पर हील हो सकता है, रिकवर हो सकता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें यदि आपको कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट है तो आप फील फ्री टू कनेक्ट, राइट। आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।